आप सब पर सलामती हो। आमिर शाकी का लिखा हुआ है, ए खुदा, हसरतों जज्बात के मारे हुए लोग, अब कहां जाएं ये हालात के मारे हुए लोग। तेरी दुनिया की कहानी भी अजब है मौला, दर बदर रहते हैं हक बात के मारे हुए लोग। सुबह नौ के लिए जंबील तलब लाए हैं, दश्ते वीरा में सियाह रात के मारे हुए लोग। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, हमसाया मुल्क चीन की बात करनी है। चीन में क्या हुआ है? मशरकी चीन का सूबा ज़ीजियांग में होंगयू पार्टी के साबिक सरबराह यो जियांग योंग को मंगल को रिश्वत लेने के जुर्म में 2 साल की कैद के साथ मौत की सजा सुनाई गई। उसे ताहयात सियासी हुकूक से भी महरूम कर दिया गया और उसकी तमाम जाती जायदाद भी जब्त कर ली गई, क्योंकि उसने 182 मिलियन युआन यानी 25.49 मिलियन डॉलर से ज्यादा गैर कानूनी तौर पर बराह रास्त या अपने खानदान के अफराद के जरिए कबूल किए, रिश्वत वसूल किए। यह मशरकी चीन के सूबे अनहोई में वाक़ चोयू के इंटरमीडिएट पीपल्स कोर्ट के मुताबिक यो की रिश्वत से हासिल होने वाली तमाम आमदनी और उनके मुतल्लिका मुनाफे को कानून के मुताबिक बरामद करने और सरकारी खजाने के हवाले करने का हुक्म दिया गया। मुकदमे की समाअत पर यह पता चला कि 2001 से लेकर 2021 तक यानी 20 साल इस शख्स ने अपने ओहदों का इस्तेमाल करते हुए मशरकी चीन के यीजियांग में येनयो काउंटी के डिप्टी काउंटी सरबराह, काउंटी के सरबराह और शांगशान के पार्टी सेक्रेटरी, नैंगबो पार्टी कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी के रुकन, मेयर यीजियांग की सूबाई पार्टी कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर और इसके साथ साथ सूबाई पार्टी कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर और होंगयू पार्टी कमेटी के सेक्रेटरी ने ये तमाम तरह अफराद को प्रोजेक्ट की तामीर, ठेका देने, जमीन के हुसूल और केस में मदद फराम की और उनको बिल वास्ता या बिला वास्ता तौर पर 182 मिलियन युआन से जायद की गैर कानूनी आमदनी हासिल हुई है। ये जो सेंट्रल सीपीसी थी कोर्ट, इसने अगस्त 2021 में और सीसीडीआई कमीशन फॉर डिसिप्लिन इंस्पेक्शन नेशनल सुपरवाइजरी कमीशन ने निगरान तफ्तीश दोनों के तहत काम कर रखा था और जनवरी 2022 में कवानीन और नज्म जब्त की खिलाफ वर्जी करने पे इस शख्स को पार्टी और अवामी दफ्तर से भी निकाल दिया गया। याद रहे, ये पार्टी का सरबराह था, कोई मामूली शख्स नहीं था, एक सूबे का भी सरबराह था और इसे पार्टी से निकाल दिया गया। अदालत ने कहा कि जोयांग जांग जो है, इसके इकदामात रिश्वत लेने के जुर्म को तश्कील देते हैं। इसकी रिश्वतखोरी में गैर मामूली तौर पर बड़ी रकम शामिल थी, जिससे कौमी और अवामी मफादात को खास तौर पर नुकसान पहुंचा, जिसकी कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जानी चाहिए। इस बात पे गौर करते हुए चाओ ने जब अपने पकड़े जाने के बाद अपने जराइम का एतराफ किया तो रजाकाराना तौर पे अपने रिश्वत सतानी के कुछ हिस्सों का एतराफ किया जो निगरान अथॉरिटी को मालूम नहीं थे। अपने जराइम पर अफसोस का भी इजहार किया। अब ये देखिए कि वो जो तफ्तीश कर रहे थे उन्हें भी नहीं मालूम था, लेकिन फिर भी उसने हकायक खोल के कुछ सामने रख दिए। गैर कानूनी मुनाफे को फाल तौर पर वापस किया और तमाम नाजायज रकम और सामान मुकम्मल तौर पर बरामद कर लिया गया। वहां कानूनी और सवाबदीदी हालात के पेश नजर अदालत ने उसे मज़कूरा सजा सुना दी और वह जानता था कि अदालत ये सजा सुनाएगी। इस सब के बावजूद उसने उन बातों का भी इकरार किया जो उनको नहीं पता था। फौजदारी कानून में तरमीम का मुसव्वदा 14वीं नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्टैंडिंग कमेटी के चौथे इजलास में नजर सानी के लिए पेश किया गया, जिसमें रिश्वतखोरी के लिए सजाओं में इजाफा और बदउनवानी से मुतल्लिक जराइम की सजा के लिए दफात का इजाफा शामिल है। निजी इदारों के अंदरूनी अमले रिश्वतखोरी के लिए बढ़ते हुए जुर्माने के हवाले से इस जो मुसव्वदा तैयार किया गया था, इसमें 6 मंजरनामों के लिए सख्त सजाएं मुकर्रर की गई, जिनमें बार बार रिश्वत देना, यानी जो रिश्वत दे रहा है उसके हवाले से जो बार बार दे रहा है, और मुतअद्दिद अफराद को रिश्वत देना और रियासती एहलकारों को रिश्वत देना शामिल है। इसके साथ ही यह रिश्वत से मुतल्लिक जराइम के लिए नुक्ता आगाज और सजा की सतह को रिश्वत लेने वालों के साथ एडजस्ट करने के लिए हमाहंग करता है। यह अमली तौर पे कॉरपोरेट रिश्वत सतानी के बहुत से मामलात हैं। इनफरादी रिश्वत के मामले में भी कानूनी सजाओं में नुमाया फर्क वाक़ हुआ है। कुछ रिश्वतखोर कंपनीज के नाम पर रिश्वत देकर सजा से बच जाते थे, जिससे केस हैंडलिंग में अदम तवाजुन पैदा होता था और सजा नाकाफी होती थी। चाइना ने इससे निमटने के लिए कॉरपोरेट का एक मुसव्वदा रिश्वत सतानी की सजा को ज्यादा से ज्यादा 5 साल की कैद की असल वाहद सजा की सजा से 2 दर्जे की सजा में तब्दील करना था, यानी कैद या 3 साल तक कैद थी जुर्माने के साथ
और 3 से 10 साल तक कैद थी जुर्माने के साथ। यह स्टैंडर्ड वहां पे सेट हुआ और जिसके बाद उस शख्स ने भी बाकायदा तौर पे एतराफ किया और उसे सजाए मौत सुना दी गई। और पाकिस्तान की मजबूरी सूरत हाल क्या है? अरबों रुपए का फ्रॉड किया जाता है, अरबों रुपए का, अरबों के बाद खरबों रुपए के फ्रॉड भी यहां पे होते रहे, यहां पे अकाउंट दर अकाउंट भी बनते रहे और उनके मंदरजात भी सामने ना आते रहे, लेकिन यह जरूर पता चलता रहा कि यह पैसा किसका है। लेकिन इस सब के बावजूद होता क्या था? प्ली बार्गेन होती है, यानी आपने कोई 1 अरब रुपया कमाया है और आप 1 अरब में से 20 करोड़ रुपया जो है वो नैब को दे देते थे, तो 80 करोड़ रुपया आप अपना माफ करवा लेते थे। यानी पाकिस्तान का निजाम यह है जहां पे पाकिस्तान के अंदर एक कुल्फी फरोश जो है वो जेल की सजा भुगते और अरबों रुपए की यहां पे रिश्वत सतानियां, गबन और किकबैक्स की रकूम वसूल करने वाले मसनद इक्तदार पे बैठे हो, तो आपको फिर जेब नहीं देता कि आप हमसाया मुमालिक की बातें किया करें, उनके हवालाजात दिया करें, उनकी मिसालों को बतौर ट्रेंड पेश किया करें। वो आपसे बहुत आगे की कौमें हैं और उनकी सोच आपसे बहुत मुख्तलिफ है, उनके देखने का जाविया आपसे बहुत मुख्तलिफ है और उनकी हुकूमत आपसे बहुत मुख्तलिफ है। वो आप जैसे लोग नहीं, और अगर गंदा कीड़ा सिस्टम के अंदर मौजूद होगा तो वही लोग उसे उठा के बाहर फेंकेंगे। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का 25 जुलाई की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस फैसले के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे 2 अगस्त को फर्द जुर्म आयद की जाएगी, लिहाजा वो अगली समाअत पे पेश हों, उनके लिए यह हुक्मनामा जारी हुआ। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में यह कहा है कि वकील ने इस्तदा की कि उनके पास केस का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। शुएब शाहीन साहब वहां पे पेश हुए थे और उन्होंने ये कहा था कि वकील तब्दील हो चुका है, मेरे पास अब ये केस है तो मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो वकील ने रिकॉर्ड हासिल करके केस तैयार करने की इस्तदा की थी, ये इस्तदा मंजूर की गई। वकील लॉ विंग से दस्तावेजात हासिल कर लें, इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह हिदायतनामा जारी हुआ। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जाते हैं। याद रहे कि गुज़श्ता दिनों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर चुका है और गिरफ्तार करके पेश करने का भी हुक्म दिया था, लेकिन चेयरमैन पीटीआई 25 जुलाई को इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए थे और शुएब शाहीन साहब की तरफ से, जो उनके वकील हैं, उनकी तरफ से इस्तदा की गई थी कि आप हमें थोड़ा सा वक्त दे दें, मैं अब नया वकील मुकर्रर हुआ हूं तो मुझे केस को पढ़ने के लिए कुछ वक्त चाहिए। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जहां पे पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा रोज बरोज तब्दील हो रहा है, नए कवानीन मंजूर हो रहे हैं, वहां पे जहां पे अपने केसेस का सामना किया जा रहा है, वहां पे साबिक वजीर आजम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐवान बाला में यानी सेनेट में आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी में मुलव्वस अपने सेनेटर्स के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है। याद रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बात की मुखालिफत कर चुकी है। ट्विटर पे एक बयान जारी हुआ, पीटीआई ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की सदारत में एक कोर कमेटी इजलास हुआ है जिसके दौरान सेनेट में आर्मी एक्ट की मंजूरी के अमल में तहरीक इंसाफ के अराकीन के किरदार का भरपूर जायजा लिया गया है। चेयरमैन पीटीआई ने आर्मी एक्ट में तरामीम की मंजूरी में तहरीक इंसाफ के अराकीन के किरदार की बाज़ाब्ता तहकीकात की मंजूरी भी दे दी है और इस ज़िमन में ये जो बयान दिया गया, एक कमेटी भी तश्कील दी गई और यक रुकनी वो कमेटी है जो सेनेटर शिबली फराज पर मुश्तमिल है। वो जामे तहकीकात करेंगे और बिला ताखीर तहकीकात मुकम्मल करके जो रिपोर्ट है वो चेयरमैन पीटीआई के पास पेश की जाएगी। शिबली फराज कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में पार्टी पॉलिसी से इनहराफ के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ फिर तादीबी कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आर्मी एक्ट के मामले के ऊपर सेनेट में बहुत से लोगों की राय यह थी कि हमें कवानीन को पढ़ने नहीं दिया गया और बुलडोज किया जा रहा है। इसी जिमन में वॉकआउट भी सेनेट से किया गया था जिसमें रजा रब्बानी साहब भी मौजूद थे। ये सेनेट में आर्मी एक्ट में तरामीम कौन सी थी मैं अपने पिछले व्लॉग में भी बता चुका हूं, लेकिन सीधा सीधा बता देता हूं कि सेनेट ने मौजूदा हुकूमत की तरफ से जो आर्मी एक्ट 1952 में तरामीम की हैं, इस बिल को मुत्तफिका तौर पर जो मंजूर किया गया, इसमें तजवीज़ दी गई थी कि कोई भी शख्स सरकारी हैसियत में हासिल की गई ऐसी मालूमात जो मुल्की मफाद और सलामती के लिए नुकसानदेह का बायस हो सकती हैं, उसको जाहिर करता है, ये उसे जाहिर करने का सबब बनता है, उसे 5 साल तक कैद बामुशक्कत की सजा दी जा सकेगी। और उसके अलावा सेनेट से पास होने वाले इस बिल में दूसरी अहम तजवीज़ ये थी कि जो ऑफिसर दौरान सर्विस ऐसे ओहदे पर फाइज रहा हो जो आर्मी एक्ट के तहत आता है और जिसे हसास करार दिया गया हो, वो अपनी रिटायरमेंट या फिर मुस्ताफी होने या फिर बरतरफी के 5 साल मुकम्मल होने तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकता। ऐवान की मामूल की कार्रवाई के बरखिलाफ मंजूरी से पहले इस बिल को सेनेट की मुतल्लिका कमेटी में गौर खौस के लिए नहीं भेजा गया था।
जब इस बिल को मंजूरी के लिए ऐवान के सामने पेश किया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर समेत किसी भी रुकन ने इसकी मुखालिफत नहीं की थी। ये याद रहे, ये सोचने वाली बात है। वहां पे मुखालिफत नहीं हुई, वहां पे बातचीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर अनवर रजा रब्बानी साहब ने की कि आप हम पे बिल्डोज कर रहे हैं, आप चार चार कवानीन को लेके आ रहे हैं और आप इसके अंदर हमें पढ़ने का मौका भी नहीं दे रहे। इस बिल को कौमी असम्बली से मंजूरी के लिए भेजा जो गया है, अब उस मामले के ऊपर ऐवान बाला में बहुत बहस हुई, वॉकआउट हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इस वक्त के अंदर अगर ये कानून लाया गया है तो ये पर्सन स्पेसिफिक कानून है जो चेयरमैन पीटीआई के ऊपर लागू आता है कि ऐसे दौर के अंदर कि जब एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर है जिसमें आर्टिकल 6 लगाने का हवाला दिया जा रहा है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का हवाला दिया जा रहा है और विफाक की सतह के ऊपर बेशुमार जो वज़रा हैं वो इस बात का हवाला दे रहे हैं, तो वहां पर ये पर्सन स्पेसिफिक कवानीन में अगर पीटीआई के कुछ अराकीन मुलव्वस हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन निगरान हुकूमत को लेके जो एतराज़ात इस वक्त पनप रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, फैसल करीम कुंडी साहब जो उनके तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत पे हमें एतराज़ है, पीपल्स पार्टी को निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत वाले इख्तियारात देने पर भी एतराज़ है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत अभी चल रही है हमें नहीं पता चल रहा कि ये निगरान हुकूमत है या मुंतखब हुकूमत है। उनका यह भी कहना था कि सेक्शन 230 में तरामीम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, नए मुआहदे मुंतखब हुकूमत करेगी। कैसे मुमकिन है कि एक आम निगरान हुकूमत बैठी हो और वो नए मुआहदे करती रही। फैसल करीम कुंडी ने यह भी कहा कि इसहाक डार का नाम ना नून लीग ने दिया, ना इस पे कोई हमारी डिस्कशन हुई है। निगरान वज़ीर आज़म गैर जानिबदार और इतना तगड़ा होना चाहिए कि इस बार आरटीएस ना बैठे। निगरान हुकूमत में सियासी लोगों को भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, निगरान हुकूमत के इख्तियारात क्या होंगे? जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था उसमें इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 जो मंजूर किया गया था वो स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर हुआ था, जिसमें इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 पेश किया गया। इस तरमीम के मुताबिक जो निगरान हुकूमत है जो 3 माह के लिए या 2 माह के लिए आएगी वो कोई नया मुआहिदा नहीं कर सकेगी। निगरान हुकूमत को 2 फरीकी और कसीर फरीकी जारी मुआहिदों पर फैसलों का भी इख्तियार नहीं होगा। निगरान हुकूमत को पहले से जारी मंसूबों पर इदारों से बात करने का इख्तियार होगा। यानी IMF के साथ हमारी जो डील चल रही है उससे निगरान हुकूमत को बात करने का इख्तियार होगा। इसी तरमीम के तहत निगरान हुकूमत पहले से जारी प्रोग्राम और मंसूबों से मुतल्लिक अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकेगी। ये सेक्शन 230 था जिसके अंदर तरमीम करने की बातें हुई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालिफत की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठी और उसने ये बात की कि अगर इसको इस तरीके से चलाएंगे निगरान हुकूमत को और मुंतखब हुकूमत की तरह वो IMF से बातचीत कर सकेगी, तो माजी की बहुत सी मिसालें ऐसी मौजूद हैं जो हमें इस नहज तक पहुंचाती हैं कि हमें हमारे लिए बहुत से रास्ते बंद हो जाएंगे। इस ज़मन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। जमीयत उलमा इस्लाम पे भी वाज़े तौर पे जवाब दे चुकी है। 5 नाम तकरीबन इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं निगरान हुकूमत में बतौर निगरान वज़ीर आज़म के लिए, लेकिन उसके ऊपर भी इत्तफ़ाक़ नाए नहीं हो सका। अब जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है यानी आर्मी एक्ट के अंदर जो तरामीम की गई हैं, इस हवाले से आम अवाम क्या राय रखते हैं? आम अवाम से पूछें तो आम अवाम की राय यह है कि आने वाले इलेक्शन के अंदर पीटीआई चेयरमैन इलेक्शन से माइनस नहीं हो सकते और अवाम यह भी समझते हैं कि अगर पीटीआई चेयरमैन को आप इलेक्शन से माइनस करते हैं तब भी जो वोट है वो पीटीआई को ही पड़ेगा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अगर पार्टी बैन हो जाएगी तो फिर वोट किसे पड़ेगा? लोगों की राय यह है कि मौजूदा सूरत हाल में जहां पे अफराते ज़र की कीमत में इजाफा हो चुका है, जहां पे उसकी शराब बढ़ चुकी है, हमारे लिए जीना मुहाल हो चुका है। गुज़श्ता दहाइयों के अंदर भी मुश्किलात थी, लेकिन जिस तरह की मुश्किल अब आन पड़ी है इसकी पाकिस्तान की तारीख में नज़ीर नहीं मिलती और इसके लिए वक्त तब्दील होने वाला है। वो आम अवाम खुद तब्दील करेंगे, ये अवाम की राय है। तो आम अवाम वो किस तरीके से तब्दील कर पाएंगे ये कुछ ही दिनों में मंजरनामा वज़ा होगा। लेकिन क्या हम हमसाया ममालिक की मिसालें दे सकते हैं? बात को फिर से वहीं पे लेके जाता हूं कि मिसालें देनी हो तो मिसाल देने के लिए अपना स्ट्रक्चर मजबूत करना पड़ता है और मिसाल वो दे कि जिसके ऊपर खुद इल्जामात लगे हों। तो फिर इस मुल्क का और उन शख्सियात का अल्लाह ही हाफिज।